हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके हमने 6 पार्ट करवा दिए थे। अब एक आज अंतिम पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर 7, और यहीं से ये चैप्टर होता है खत्म। अब एक वीडियो और आएगी इस पर बेटा, वो होगी ग्राफ की। किसकी होगी? मैं उसमें ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, यानी एक अंतिम वीडियो और आनी बाकी है, वो वीडियो नंबर 8 यानी पार्ट नंबर 8 होगा। जैसा कि हम लोग पूरी हमारी टीम, हम आदर्श सर लगे हुए हैं और एक दो लोग और भी टीचर हैं आप लोगों के लिए बेटा, जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही, सोशल साइंस की क्लास नहीं चल रही, सभी क्लासेस एक लाइन से बेटा चलेंगे, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, आपके पेपर तक सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि आदर्श सर आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, कल उन्होंने हिंदी आपको पढ़ाया है, तो जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखें। आप अपनी हिंदी की क्लास करें, है ना। और ये पढ़ने से पहले आप लोग जितनी भी प्रीवियस ईयर की क्लासेस है, मतलब प्रीवियस क्लासेस है, वो सब करके आए। मतलब इससे पहले की जो भी क्लासेस है उनको करके आए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर दूसरा। ये बचा हुआ था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है बेटा? आयु वाले सवाल में बेटा हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पता हो। वर्तमान का मतलब बेटा, मान लो हमें आज की आयु अगर हमें पता हो जाए नूरी और सोनू की, तो हम लोग 5 वर्ष बाद भी बता देंगे, 5 वर्ष पहले भी बता देंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का रहेगा बेटा, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु का पता लगाना कि वर्तमान समय में लोग कितने साल के हैं। हम लोग मान लेंगे, माना, बिल्कुल ऐसे ही सवाल करना है पेपर में। हल माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? यानी नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब बात समझो, अब प्रथम शर्तानुसार, क्या बेटा? प्रथम शर्तानुसार हम लोग बेटा क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। अब बता रहा, अगर नूरी की वर्तमान आयु मतलब आज की आयु x है और सोनू की आज की आयु y वर्ष है। मतलब अगर आज देखा जाए तो नूरी अगर आज देखा जाए तो नूरी x वर्ष के हैं और सोनू देखा जाए तो y वर्ष के हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब बेटा 5 वर्ष पहले, मेरे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब होता है बेटा आज से 5 वर्ष पहले जाओ। यानी अगर मैं आज 2026 की बात कर रहा हूं तो 5 साल पहले की बात करूं तो 2021, यानी 26 में से कितना चला जाएगा? 5।
तो x माइनस का 5, अगर 5 साल पहले जाएंगे तो नूरी की आयु में भी जाएंगे और सोनू की भी आयु में 5 वर्ष पहले जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। बताओ बात समझ में आई? जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x माइनस 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई y तो 3y, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 पर 6 15 बेटा। अगर देखा जाए y इधर लिया तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और 5 उधर चला जाएगा तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर आ गया बेटा माइनस का 10। समीकरण नंबर 1। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बहुत आसानी से बेटा सवाल करवा रहा हूं। अब बेटा देखो, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं बेटा द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रहा है। द्वितीय शर्तानुसार अब द्वितीय शर्तानुसार बता रहा 10 वर्ष पश्चात। बेटा पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद, ये होता है। अगर आज बताओ नूरी x साल के हैं और सोनू y साल के हैं। बेटा सोनू कितने साल के हैं? y साल के हैं। अब बता रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। यानी अगर आज चला है बेटा 2026, आज कितना चल रहा है? 2026, तो 10 वर्ष बाद कितना जाएंगे? तो 2036 में, यानी 10 साल क्या करेंगे? जोड़ेंगे बेटा। यानी 10 साल बेटा इसमें हम लोग जोड़ दे और 10 साल इसमें जोड़ दे बेटा। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। यानी जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की कितनी होगी? 2 गुनी। यानी 2 गुनी होगी किसकी? सोनू की आयु की। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस का 10, 2 मल्टीप्लाई y, 2y, 2 मल्टीप्लाई 10, 20। इसको इधर लिया तो x माइनस का 2y इक्वल टू 20 और माइनस का 10। ये आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 20 में से 10 चला जाएगा 10। एक समीकरण बेटा ये मिली मुझे, समीकरण नंबर 2। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या लिखी थी? x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। और ये क्या लिखा हुआ था? x माइनस का 2y बराबर 10। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको बताया था अगर साइन, अगर चिन्ह दोनों जगह, अब सबसे पहले तो हम लोग बराबर करते थे। अब बराबर x आई है लेकिन दोनों जगह चिन्ह सेम होता है तो घटा देते हैं। यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी 1 में से 2 को घटाने पर, तो जहां प्लस होता था वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस। इतनी बात आई कि नहीं आई बेटा? प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 3y लिखा और प्लस का 2y लिखा, इस साइन का मतलब खत्म हो चुका होता है बेटा। माइनस 3y और प्लस का 2y बराबर कितना आएगा? माइनस का 10 और माइनस का 10। माइनस 3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का y बचेगा। माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर बेटा कितना आ गया? y बराबर आ गया 20। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब y का मान किसी समीकरण 1 में रख देंगे। मान लो हमने लिख दिया y का मान, इसी पेज पर मैं सवाल खत्म कर दूंगा बेटा। यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
x माइनस 5 नहीं, ये बना था x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब y का मान 20 आ गया, यानी जहां y लिखा वहां पर कितना लिख दूं, 20 बराबर माइनस का 10। 20 यहाँ 60, 60 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -10। बेटा माइनस का 60 इधर आ जाएगा, 20 यहाँ 60 आ जाएगा, माइनस का आएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। यानी नूरी की आयु, यानी x क्या थी, नूरी की आयु कितनी आ गई, 50 साल। और y कौन था, सोनू की आयु आ गई 20 साल। अब बेटा पहली शर्त क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 साल पहले चला जाए, कहां चला जाए, 5 साल पहले। चलो न्यू पेज से हम लोग आ जाते हैं बेटा। x की वैल्यू आ गई है बेटा 50 साल, नहीं देखता हूं बेटा, हाँ x की वैल्यू 50 साल। x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 50 वर्ष, y की वैल्यू आ गई है 20 वर्ष। अब बात क्या बोला था बेटा, बात यह थी 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले चले जाओ तो x तो 50 ये है, y कितना था 20 साल, 5 साल पहले यानी -5 साल पहले। ये तो बेटा हम तुम्हारे उत्तर की जांच करा रहे हैं कि उत्तर हम कैसे पता कर लेंगे पेपर में कि हमारा आंसर सही है। 5 साल पहले। पांच वर्ष पूर्व का मतलब -5 साल, यानी 50 माइनस का 5 और 20 माइनस का 5, माइनस कर देंगे तो इधर 45 आ जाएगा और इधर 15 आ जाएगा। अब बताओ नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी। यानी अगर सोनू की आयु का 3 गुना करोगे ना तब तुम नूरी की आयु तक पहुंचोगे बेटा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत आसान वे से बेटा हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। मतलब टॉपर्स वे टीम का यही वादा है कि जितने आसानी से बनाया जा सकता है बनाया जाए बेटा आप लोगों के लिए। बताओ ये सवाल समझ में आया, सभी बच्चों को ये सवाल बहुत कठिन लगता है बेटा, लेकिन हम ऐसे हैं जो मैथ को बहुत आसानी से बेटा खुद बनाने का प्रयास करते हैं कि मैं अपने बच्चों को कितनी आराम से और कितनी आसानी से मैथ बना के बताई जा सके बेटा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। मैं इस सवाल को बता दूं, बेहद इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, 100% यह सवाल आएगा बेटा पेपर में, लिख कर रख लो। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल क्या बेटा, 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 अंक मिलाकर कोई एक संख्या बनी हुई है, संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटकर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात सुनो बेटा, बहुत बहुत आसानी से एक बात सुनो। बता रहा 2 अंकों की एक संख्या, हमने कहा मान लो यार कोई 2 संख्याओं की एक संख्या कितनी है, 45 है। कितनी है, 45। तो एक इसका ये अंक हुआ, एक इसका ये अंक हुआ, एक इसमें इकाई का अंक हुआ, एक दहाई का अंक हुआ, ये इकाई का अंक हुआ और ये दहाई का अंक हुआ। बता रहे इसके जो अंक हैं, हमने कहा एक अंक इसमें 4 है और एक अंक 5 है। बता रहे इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 9। यानी इकाई का अंक और प्लस दहाई का अंक जोड़कर कितना आ जाए, 9। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं यही नंबर हो, नंबर कोई हो सकता है। तो हम लोग मानेंगे माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, और जो 2 अंकों की बनी एक संख्या वो होती है बेटा 10x प्लस का y। ये एक 2 अंकों की संख्या बात करेगा, जब कभी कभी भी आपसे बात करेगा 2 अंकों की एक संख्या, तब आपको यही करना है 10x प्लस y। यहां पर हम लोग बेटा लिखेंगे हल। माना इकाई, माना 2 अंकों की संख्या में क्या लिखेंगे बेटा, माना
दो अंकों माना दो अंकों माना दो अंकों की संख्या के इकाई का अंक माना दो अंकों की संख्या के का इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक अंक x है, तब दो अंकों की संख्या तब दो अंकों की बराबर क्या होगी बेटा 10x प्लस का y, जहां y एक इकाई का अंक है, x दहाई का अंक है, ये दो अंकों की बनी एक संख्या है। और बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। पहला हमारा इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, और इन अंक का योग 9 है बेटा। मतलब प्रथम शर्तानुसार इकाई का अंक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक अंक हमारा x है और दूसरा अंक हमारा y है, और इनका योग कितना दिया हुआ है 9। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, इस संख्या का 9 गुना कौन सी संख्या 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना, अब बता रहा है संख्या के अंकों को उलट दो। अच्छा अंक कौन है, एक अंक y को x की जगह लिया हो, x को y की जगह लिया हो, यानी 10y और प्लस का x, इनके अंकों को उलट कर बनी संख्या है, जो बनी संख्या है के 2 गुने के बराबर है। बेटा आप गुणा कर देते हैं, 9 दहम 90 x प्लस 9y बराबर 20 दूनी 10 दूनी 20 y और प्लस का 2x। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 को उधर ले जाते हैं तो 90x और 2x को इधर लाते हैं तो माइनस का 2x प्लस का 9y, 20y को इधर लाते हैं तो माइनस का 20y बराबर का 0 बचा बेटा। तो इधर आ जाएगा 90 में से 2 चले जाएंगे तो 88x और इधर बचेगा 11y बराबर का 0। चलो यहां से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अगर यहां से हम लोग x का मान निकाले तो x बराबर आ जाएगा, या उसी मेथड से लगा लेते हैं। यह समीकरण 2 लिखी है, यह समीकरण 1, इधर लिखते हैं समीकरण विलोपन से ही लगा लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये लिखिए 88x मतलब 88x माइनस का 11y बराबर का 0। अगर हम इसको बराबर किया जाए तो y में 11 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी समीकरण 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 11x माइनस का 11y और 11 9 या 99, नीचे लिख देंगे 88x माइनस प्लस आएगा बेटा माइनस का 11y बराबर का 0, प्लस का ये कैंसिल हो गया बेटा, हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब देखो बेटा, 11x 88x हो गया 99x, कितना हो गया 99x, प्लस ये हो गया 99, तो x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई है बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, x की वैल्यू आ गई है 1, तो y की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना था 9, तो x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया 8। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब पहली शर्त बताया था कि इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 9। x की जगह 1, y की जगह कितना आ गया, y की जगह 8, टोटल कितना आ गया 9, यानी 9 बराबर 9। अब दूसरी शर्तानुसार क्या था बेटा, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या थी हमारी 10x प्लस का y इक्वल टू इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को उलटकर बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। 9, x की जगह 1 लिख देंगे, y की जगह बेटा 8 लिख देंगे। तो अगर देखा जाए 9 और 10 प्लस 8 18, 18 9 कितना होगा 162 बराबर। अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा 2 10y, y की जगह कितना आया है बेटा, y की जगह 8, y की जगह 8 और प्लस का x की जगह 1, 8 दहा 80 प्लस का 1 81, तो 81 गुणे 2 कितना आ रहा 62, 162 बेटा आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बताया था कि वो अंकों की संख्या बताओ, तो 10x प्लस वाई था, 10x की जगह कितना आ गया 1, y की जगह कितना आ गया, y की जगह कितना आ गया, y की जगह आ गया बेटा 8, तो 10 प्लस का 8 कितना आ गया, वह संख्या कौन सी 18, वो संख्या कौन सी 18, यानी 1 और 8 इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 9, यानी सर वो दो अंकों की बनी एक जो संख्या थी वो क्या थी 18 थी, 18 थी, तो इसका एक अंक x है और दूसरा अंक, मतलब इसका एक अंक तो 1 है और दूसरा अंक 8 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आ गई। ये आपका आंसर चेक करने का मैंने तरीका बेटा बता दिया। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। चलो देखते हैं बेटा। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसने खचाची से 50 रुपये तथा 100 के नोट देने के लिए, बेटा खचाची का मतलब होता है जो बैंक में पैसा दे रहा है वो, मतलब कैशियर जिससे हम लोग पैसा लेते हैं। कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट। पहली बात तो मीना बैंक से 2000 निकालने गई, मतलब मीना टोटल कितने पैसे निकालने गई 2000 रुपया, खचाची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। अब बैंक वाले ने कुल इन्हें कितने नोट दिए 25। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, माना मीना ने नहीं नहीं बेटा, माना 50 के नोटों की संख्या, माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के
100 के 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या बराबर वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2000 रुपए निकालने के लिए गई। अब अगर x नोट है 50 की और y नोट है 100 की, तो 50 गुणे x और प्लस 100 गुणे y बराबर उसने 2000 रुपये निकाले। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गई प्रथम शर्तानुसार। कैसे बेटा? प्रथम शर्तानुसार। मतलब अगर 50 के नोटों की संख्या x, तो 50 गुणे x, 50 रुपये की जितनी नोट थी उससे बना पैसा 100 की नोट, और 100 के नोटों की संख्या y, यानी 100 की नोट से बना पैसा बराबर 100y बराबर टोटल रुपया बराबर 2000 रुपया। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अच्छा, 50 के नोटों की संख्या x थी और 100 के नोटों की संख्या y थी। बैंक वाले ने टोटल कितनी नोट दी? 25। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? ये बात आ गई। अब सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व क्या करते हैं? ये समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 2 में अगर हम 100 से गुणा कर दे बेटा, तो इधर 100x हो जाएगा और ये 100y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 बेटा हमारी क्या है? समीकरण 1 हमारी है 50x प्लस का 100y बराबर 2000, और समीकरण 2 हमारी क्या है? 100x प्लस का 100y बराबर का 2500। बेटा ऐसा किया क्यों था? मैंने यहां 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा दिया? क्योंकि हम 100y और 100y बराबर करना चाह रहे थे, इसलिए बेटा हमने मल्टीप्लाई करवाया है 100 से। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आ रही है ना? अब चलो देखते हैं बेटा। अगर सब जगह साइन सेम होते तो हम लोग माइनस करते बेटा। हमने यहां पर माइनस कर दिया, यहां माइनस, यहां माइनस। 100 में से 50 चला जाएगा तो माइनस का 50 x बचेगा। 100 में से 100y पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2500 में से 2000 चलेगा तो माइनस का 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 500 बटे 50। 0 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू अगर 50 आ गई तो अब यहां से देखो, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना आया? x का मान 10 आया बेटा। x का मान कितना आया? x मान बेटा यहां 50 नहीं आएगा, 50 नहीं बेटा, 50 कैसे आ जाएगा बेटा? 0 0 5 एकम 5 5 दाम 50। x की वैल्यू 10 आई है बेटा। कितनी आई है x की वैल्यू? x की वैल्यू 10 आई है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में x प्लस वाई बराबर 25 था। x की जगह 10 आया प्लस y बराबर 25, तो y बराबर आ गया 25 माइनस का 10 बराबर 15, यानी y का मान कितना आ गया? 15। अब यानी मीना ने x हमारा और ये y था, x कौन सी नोटें थी और y कौन सी नोटें थी? x हमारी ये थी 50 की नोट, ये थी 50 की नोट, 50 की नोट, और ये थी 100 की नोट, 100 की नोट। अब हम लोग लिखे थे, यानी 15 नोट लिए हैं 100 की और 10 नोट लिए हैं 50 की। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये बताओ, सबसे पहले हमें 50 लिखा था और प्लस का 100 लिखा था, ये x लिखा y, यानी अगर देखा जाए 50 की नोट कितनी है? 10। 50 की नोट बेटा कितनी है? 50 की नोट 10 है, प्लस 100 की नोट कितनी है?
100 की नोट 15 है और टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 500 आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा और टोटल कितना रुपया हो रहा है 2000 रुपया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आंसर की जांच हुई कि नहीं हुई? यानी 50 की नोटों की संख्या 10 है, यानी 50 गुणे 10 500। 100 की नोटों की संख्या 15 यानी 100 गुणे 15 1500। 1500 प्लस 500 बराबर 2000 रुपया। मीना बैंक से 2000 रुपया लेने के लिए गई थी। बताओ बेटा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैथ को बहुत ही आसान वे से बेटा आपको पढ़ाया जा रहा है, कृपया करके शिद्दत से पढ़ने का आप लोग प्रयास करें। बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। बेटा ये सवाल वैसा ही है, ये सवाल वैसा ही है जैसा कि सवाल टैक्सी वाला था। मतलब टैक्सी में क्या था कि टैक्सी में हम लोग बैठते थे तो उसका नियत किराया अलग था, टैक्सी में बैठते थे उसका नियत किराया अलग था और प्रति किलोमीटर का किराया अलग था। इसमें क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है। मतलब अगर तुम कोई पुस्तक लोगे तो उसका 3 दिन तक तो किराया फिक्स है कि 3 दिन के लिए तुम्हें इतना ही रुपया देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मतलब तीसरे से अगर चौथा दिन लगा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। मान लो बेटा बात यह है कि हम किसी पुस्तकालय में गए तो उसने हमसे ये बात बोली कि राजा सर आप ये बात समझिए मेरी कि 3 दिन तक तो मैं आपसे फिक्स किराया लूंगा। मतलब 3 दिन का एक बंधा किराया है। अगर आप 3 दिन से ज्यादा रखते हैं जैसे 4 दिन 5 दिन तो हर एक दिन का अलग अलग किराया पड़ेगा। अलग अलग किराए का मतलब हर एक दिन का किराया पड़ेगा। मतलब एक दिन का अलग किराया है और फिक्स किराया अलग है। हम लोग मान लिए माना 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 पुस्तकालय में माना पुस्तकालय में 3 दिनों का माना पुस्तकालय में 3 दिनों का निश्चित किराया x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। x रुपया है और y रुपया है। अब बात सुनो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी। सरिता ने अच्छा टोटल अब बात समझो, सरिता ने 7 दिनों तक रखा तो 7 दिन में 3 दिन का तो x रुपया पड़ा और 4 दिनों का एक फिक्स किराया पड़ा। एक दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y रुपया और सरिता ने टोटल कितने रुपये दे दिए 21। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान है भाई, कुछ कठिन है ही नहीं इस दुनिया में। अब एक बात सुनो, अब मैं इसको सही से करके दिखाता हूं। प्रथम शर्तानुसार मतलब भाई सरिता ने टोटल 7 दिन तक एक पुस्तक किराए पर ली तो सरिता ने 3 दिन का एक अलग किराया और 4 दिन का एक अलग किराया। 3 दिन का किराया x रुपया है और अगले 3 दिन के बाद हर एक दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y रुपया और सरिता ने टोटल कितने रुपये दे दिए 21 रुपये। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुई प्रथम शर्तानुसार। फिर अगला क्या था, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के। अब द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार। सुशी नाम की कोई एक लड़की है, उसने कहा 5 दिनों तक, यानी 5 दिनों तक रखी होगी, 3 दिन का किराया अलग होगा, 2 दिन का अलग किराया होगा, टोटल 5 दिन। 3 दिन का x किराया है और 2 दिन का, हर एक दिन का y है, तो 2 दिन का 2y बराबर कितने रुपये दिए? नहीं, सरता ने बेटा 27 रुपया दिया। सरता ने कितने रुपये दिए? सरता ने 27 रुपये दिए हैं, 27, और सुशी ने 21 रुपये दिए हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हुई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर का 27, और ये क्या है? x प्लस 2y बराबर का 21। समीकरण 1 और 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बहुत लोगों को ये चीज नहीं आ रही, तो बेटा आप पिछली क्लास में जाओ, प्रतिस्थापन पढ़ो, चाहे विलोपन पढ़ो, उसी से सवाल लगेंगे बेटा। अब माइनस करेंगे, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब जगह साइन बराबर है, माइनस और माइनस, ये पूरा कैंसिल। 4y में से 2y चला जाएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर बचेगा 6/2, यानी बराबर कितना आ गया? 3। यानी y का मान कितना आ गया? 3 रुपया आ गया। कितना आ गया बेटा? y का मान 3 रुपया आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। y की जगह 3 आ गया, तो x प्लस 4y की जगह 3 बराबर 27, तो x प्लस 3 चक्को 12 बराबर 27, तो x बराबर आ गया 27 माइनस का 12 आ गया x बराबर 15। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू 15 आ गई। यानी 3 दिनों का निश्चित किराया कितना है बेटा? 3 दिनों का निश्चित किराया 15 रुपया है, और हर एक दिन का किराया बेटा कितना है? 3 रुपया है। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बेटा आप अपने समय की वैल्यू करो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बहुत से टीचर्स देखा है, मैंने जैसे एक क्लास में मैं बहुत से सवाल करवा देता हूं, लेकिन उनकी 3-3 घंटे मैराथन में सिर्फ इतने क्लास सवाल हो पाते हैं बेटा। तो मैं फर्जी बात नहीं करता हूं कि मैं आपका कमेंट पढ़ूं, आपको बात करूं। अरे आपको अगर कुछ पूछना, आप बोलो, मेरे सामने डिस्प्ले लगी, मैं बता दूंगा क्या पूछे हो, है ना? पूछो मुझसे। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यानी मैं आपके लिए ही बना हूं बेटा, है ना? मैं सोचता हूं मैं अपने बच्चों को क्या से क्या दे दूं बेटा, कितनी अच्छी नॉलेज दे दूं, उनका टाइम ना बर्बाद करूं, फर्जी बात ना मैं उनसे कोई करूं, है ना? अब पहली शर्त देखो क्या थी? पहली शर्त देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15, और प्लस 4y की जगह कितना आ गया? 3। 15 और प्लस 3 चौको 12, टोटल कितना आ रहा? 27 रुपया। बताओ ये बात समझ में आ गई? यानी पुस्तकालय का 3 दिनों का निश्चित किराया 15 रुपया तथा प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अब चलो मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनो। जैसा कि अब यह चैप्टर मैंने बता दिया, सभी क्वेश्चंस करवा दिए, अब एक क्लास और लूंगा बेटा इसमें, ग्राफ की। कौन सी क्लास लूंगा? ग्राफ की क्लास। ग्राफ की क्लास लूंगा, और ग्राफ की क्लास आप लोग करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में लाऊंगा इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और मैं उसमें आपको बेहद से बेहद बेहतरीन मेथड आपको बताने वाला हूं। किसमें बेटा? आपकी उस क्लास में। बात समझ में आई? मतलब उस एमसीक्यू वाली क्लास में ले आऊंगा, मल्टीपल चॉइस वाली में बेटा, और आप बहुत मेहनत से बेटा शिद्दत से पढ़ाई करो, है ना? जीवन एक बार मिला है बेटा, कक्षा 10 एक ही बार मिलेगा, कक्षा 10 दोबारा करने को किसी को भी नहीं मिलेगा। बात समझ में? मतलब जीवन में अगर कक्षा 10 करोगे तो एक बार करोगे, फेल होगे नाम आपका खराब होगा बेटा, आप हमारा नाम खराब करेंगे, कहां से पढ़े? तो आपकी रिस्पेक्ट
आपका सम्मान आपके हाथ में बेटा, किसी दूसरे के हाथ में नहीं कि आप क्या कह रहा, आपको कोई डजंट मैटर या कोई मतलब रखता ही नहीं बेटा कौन क्या कह रहा। आप क्या सोच रहे हो ये मैटर रखता। अगर सामने वाला क्या सोच रहा है ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या करेगा बेटा, है ना। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए बेटा।